वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी कुशल होंगे और कल से आज का दिन आपका बेहतर रहा होगा। तो चलिए आज के अपने सेशन को हिंदू एडिटोरियल का सेशन हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक किसी ने भी इन कारण कोई भी कारण से जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए जैसे कि आपको पता है डेली हम 9:15 रात के क्या करते हैं, हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं और आज हम डिस्कशन किसका करने वाले हैं? 18 अगस्त का, यानी जो आज का एडिटोरियल आया है हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो अपना मेन मोटो है, अपना जो मेन ध्यान रहता है वो हमेशा ये रहता है, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ट्विटर के ऊपर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब के ऊपर तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया हो तो सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब मोटिवेशन कोट के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नहीं आ पाया है तो उसको बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया, तो सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। तो जो आज का मोटिवेशन कोट है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आप शक्ति हो। कहा यह जा रहा है कि केवल आपका और आपका जो राइट है और जो अधिकार है वो उसी में है कि इसमें काम करते रहने में। उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे, क्या उसके आउटकम्स होंगे, वो आपका कोई अधिकार का यानी कि आपके राइट्स का कोई पार्ट नहीं है। जितने आप अच्छे कर्म करोगे, जितने आप अच्छा अपने एफर्ट्स डालोगे, उतना ही वो जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली। आज नहीं तो कल आपको श्योर सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही लापरवाह हो जाओ, ऐसे भी आपको अटैचमेंट नहीं लानी है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना और कुछ ना कुछ कर्म करते रहने, अच्छे कर्म बुरे कर्म नहीं करने हैं। तो चलिए आज की वोकैब को स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के स्टार्टिंग के साथ ही। अब अपना वोकैब का जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है, तो अभी सब अपना ध्यान यहाँ पे ले आइए। सेंसिटिव यानी संवेदनशील है। क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस, यानी इतना संवेदनशील है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ या फिर कोई शड़बड़ होती है और या फिर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। भी मतलब होता है भयंकर, ये काफ़ी बार हम यूज़ भी कर चुके हैं अपने वोकैब के सेशन में, तो अभी तक काफ़ी लोगों को जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा इसका मतलब भयंकर होता है। यानी काफ़ी लार्ज स्केल पे जो काफ़ी नुकसान के लिए हो, काफ़ी सीरियस बात हो उसके लिए। वेरी सीरियस और ग्लूमी। ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। डिफे मतलब अवहेलना करना, ओपनली रेसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। स्टार्क मतलब पूर्ण रूप से, सेव्र और बेयर इन अपीयरेंस और आउटलाइन। नॉट विद स्टैंडिंग, हालांकि, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। हालांकि जो नॉट विद स्टैंडिंग है वो कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब होता है कंजंक्शन के लिए हालांकि। ह्यूज मतलब होता है विशाल, काफी ज्यादा, काफी बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, इनॉर्मस। सेवरल फोल्ड, हैविंग सेवरल पार्ट्स और एस्पेक्ट, यानी किसी बात का बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ऐसी घटना किस कारण से हुई, क्या उसके पीछे के तर्क रहे, क्या उसके पीछे के लॉजिक रहे और क्या उसके कारण रहे। तो ये सभी बातें होती है सेवरल पार्ट्स, यानी एक ही बात के, एक ही सिक्के के काफी पहलू होते हैं उसी प्रकार से। एसिम्टोमेटिक, स्पर्शनम ऑफ ए कंडीशन ऑफ ए पर्सन प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स, एक ऐसी कंडीशन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो हमें यह दर्शाता है कि उसके पास में उस बीमारी से संबंधित कोई भी सिम्टम्स नहीं है, यानी उससे जो भी डील करने वाले जो उसके संकेत होते हैं वो हमें वहां से नहीं मिल रहे हैं कि इसको ऐसी बीमारी है। सर्ज मतलब होता है लहर, ये सडन लार्ज इंक्रीज, टिपिकली टेम्परेरी, खास तौर पे कुछ अस्थायी समय के लिए एकदम से बढ़त देखना। जैसे लहर हमने सुनी होगी 2014 की इलेक्शंस में किसी नेता की, उसी प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में जो लहर चल रही है वो कोरोना वायरस की लहर चल रही है। शॉर्ट कमिंग यानी लघु परिपथ, ए फॉल्ट यानी किसी में कोई कमी है या फिर कोई इसमें खराबी है। ए फेलियर टू मीट ए सर्टेन स्टैंडर्ड, टिपिकली इन ए पर्सन्स कैरेक्टर, ए प्लान और ए सिस्टम, खास तौर पर किसी व्यक्ति का जो उसका चरित्र है या आपने कोई ऐसी प्लानिंग करी जिसको आप जो स्टैंडर्ड तक पहुंचाना चाहते थे वो फेल हो गया, यानी आप उसको पूरा नहीं कर पाए, या फिर किसी सिस्टम में ऐसी कोई कमियां हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट कमिंग यानी कमी होना। एम्ब्रेस मतलब शामिल करना, एक्सेप्ट ए बिलीफ, थ्योरी और चेंज विलिंगफुली और एंथुसियास्टिकली,
यानी अपनी मर्जी से और चाहते हुए आपको किसी थ्योरी को, किसी के भरोसे को, किसी कोई चेंज को आप खुशी-खुशी अपना रहे हो। और एक एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले भी लगाना, यानी आप उसको गले लगा। नॉन इन्वेसिव यानी गैर इन्वेसिव ऑफ ए मेडिकल प्रोसीजर, जब हम मेडिकल यानी जो मेडिकल फील्ड के जो दृष्टिकोण से यानी जो दवाई वाले दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं इसको, नॉट इन्वॉल्विंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू द बॉडी, कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता आपकी बॉडी के साथ में, उसके लिए यहाँ पे कहा जाता है नॉन इन्वेसिव। भाई जानते हैं आज का आर्टिकल किस बारे में हमें बताया गया? तो आज के आर्टिकल का सबसे पहले टाइटल जानते हैं, ए बेटर टेस्ट, कि अब ज़रूरत है और अब करनी चाहिए हमें अच्छे और सही सटीक टेस्ट करने चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे आपको पता लग रहा है किसके संदर्भ में आज का आर्टिकल होगा। ज़ाहिर-सी बात है कोविड-19 उसकी टेस्टिंग और उसके रिगार्डिंग में ही ये आर्टिकल होगा। तो क्या बताया जा रहा है ये जानते हैं इसमें? इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड, इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट, यानी अब इंडिया को जल्दी से जल्दी अपना लेना चाहिए रैपिड यानी बहुत तेजी से, इनएक्सपेंसिव यानी जो महंगे नहीं हैं यानी जो सस्ते हैं, और सेंसिटिव यानी जो संवेदनशील जो सलाइवा के टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्टिंग प्रणाली को भारत को अपना लेना चाहिए। ऑन अगस्त यानी 15 अगस्त को 6.5 मंथ यानी 6.5 महीने लगभग पूरे हो चुके, कब किस बात के, आफ्टर द फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस केस वाज रिपोर्टेड इन द कंट्री, यानी 6.5 महीने पहले पहला केस हमारे देश में दर्ज किया गया था। इंडिया क्रॉस अनदर ग्रिम्स माइलस्टोन 50,000 डेथ, और भारत ने एक और भयंकर और एक बुरी जो माइलस्टोन है जो पद था मील का पत्थर उसको पार कर लिया, यानी 50,000 से ज़्यादा अब कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में मृत्यु हो चुकी है लोगों की। टोटल नंबर ऑफ केसेस, और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं जो रिपोर्ट यानी दर्ज किए जा रहे हैं एज ऑन सैटरडे स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन, यानी लगभग 26 लाख से भी ज़्यादा केसेस हमारे देश में अभी तक आ चुके हैं कोरोना वायरस के। इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड, और इंडिया अब क्या है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस जो नए केसेस आ रहे हैं पर डे वाले, उसमें भारत सबसे ऊपर टॉप पे चल रहा है सीन्स कब से 2 अगस्त से। मोर देन द टोटल दैट टोल नाउ 51,000 एंड 45, यानी 51,045 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक, उससे भी ज़्यादा ही। व्हाट इज ट्रबलिंग, और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत की बात क्या इज द शॉर्टर टाइम टेकन, यानी कम समय में फॉर द डेथ टोल टू डबल, यानी ये पहले जो आंकड़ा यानी जो डबल होने में 10 दिन था, अब बहुत जल्दी जल्दी ये जो डेथ है और जो केसेस हैं बहुत जल्दी जल्दी डबल हो रहे हैं। द टोल काउंट क्रॉस 25,000 ऑन जुलाई 16, यानी कहा जा रहा है कि 25,000 लोगों की मौत हुई थी 16 जुलाई तक, और डबल हो गया ये आंकड़ा, डबल टू ओवर 50,000 इन जस्ट 30 डेज, यानी लगभग 30 दिनों के अंदर ही 50,000 हो गए, यानी 25,000 तो हुए जुलाई तक और बाकी जुलाई से और अभी केवल 15 अगस्त तक में ही 25 और हुए हैं। इट इज सर्टेन दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ अक्रॉस द कंट्री, और बहुत हद तक ऐसा माना जा रहा है कि कम रिपोर्ट दर्ज की जा रही है जो लोगों की मृत्यु हो रही है पूरे कंट्री में, काफी जगह ऐसा, स्पेशली खास तौर पे व्हेन डेथ्स हैव अकर्ड आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम, खास तौर पे जब अगर किसी लोगों की मृत्यु जो हो रही है वो हेल्थ के केयर के जो सिस्टम है उसके बाहर हो रही है, जैसे कि अगर किसी घर में मृत्यु हो कोविड-19 से तो उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। फॉर इंस्टांस reporting of COVID-19 cases and death by states such as Gujarat, West Bengal and Telangana have been suspect right from the beginning, और कुछ परिस्थितियों में जो रिपोर्टिंग यानी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कोविड-19 केसेस की और जो डेथ हो रही है, जैसे कौन-कौन से राज्य हैं बताएंगे, जैसे गुजरात, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, वो हमेशा ही संदेह भरी निगाहों से रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो आंकड़े हैं उसके कारण कब से स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द बिगिनिंग द पैंडेमिक डिफाइंड ट्रेंड इन दिस स्टेट इज इन स्टार्क, और जो पैंडेमिक से जो लड़ाई लड़ने वाला और जो उनके आंकड़ों को छुपाने वाला जो ट्रेंड यहाँ इन राज्यों में देखा जा रहा है इज इन स्टार्क कॉन्टेस्ट, खास तौर पे यहाँ पे फोकस किया गया है स्टार्क कॉन्टेस्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जो अन्य देश मतलब हमारे देश के जो बाकी अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, और किसी भी तरह आंकड़ों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द लो डेली मॉर्टेलिटी इन फिगर्स एट तेलंगाना, वो मैच नहीं कर पा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि जो वहाँ की जो लो डेली मॉर्टेलिटी यानी जो मृत्यु की जो दर है, जो आंकड़े वहाँ पे कम आ रहे हैं, और जो
बाकी और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कारण आज़ादी कम आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी टैली नहीं हो पा रही है। कहाँ पे? गुजरात में और तेलंगाना में। इन फैक्ट हालाँकि इन लास्ट 1 मंथ पिछले 1 महीने की अगर बात करें हम, द डेथ टोल ऑन अ सिंगल डे इन तेलंगाना हैज़ नेवर क्रॉस्ड 15, यानी पिछले 1 महीने में किसी भी सिंगल दिन तेलंगाना में जो मौत का आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं किया 15 से ज़्यादा, एंड हैज़ बीन इन ए सिंगल डिजिट ऑन मैनी डेज, और खास तौर पे काफ़ी बार तो वो केवल सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 के बीच ही रहा वहाँ पे डेथ का जो रिकॉर्ड है वो। द स्टेट और जो राज्य इवन रिपोर्टेड 0 डेथ ऑन जुलाई 2, और उस राज्य ने क्या, तो 0 डेथ भी हुई है कब? 2 जुलाई को, व्हाइल इन गुजरात, और जबकि अगर गुजरात की बात की जाए, डेथ यानी जो मृत्यु हुई है वो हैव नेवर क्रॉस 30, कि उसने कभी भी अभी तक इतने टाइम में 30 से ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं की वहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, एक्सेप्ट ऑन 1 डे, केवल एक दिन के अलावा। हाउएवर, हालांकि अंडर रिपोर्टिंग नॉटविथस्टैंडिंग, इट इज अनलाइकली टू बी ए ह्यूज एनफ टू चेंज द डेथ टोल सेवरल फोल्ड। ये कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो अंडर रिपोर्टिंग यानी जो कम दर्ज किए जा रहे हैं, जो आंकड़े यानी जो कम दर्शाए जा रहे हैं और जो कम बताए जा रहे हैं, इट इज अनलाइकली टू बी ह्यूज, और ये हो सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हो, टू चेंज द डेथ टोल सेवरल फोल्ड, जिससे कि क्या जो मौत का जो हमारे पास अभी आंकड़ा है जो 51,000 वाला, वो हो सकता है काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि हमारे पास डेटा ना आने के कारण, रिपोर्ट्स ना आने के कारण ये जो हमारे पास जो फिगर है ये थोड़ी अंडर रिपोर्टिंग है, यानी ये कम आई है। लाइक इन मोस्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे कि बाकी जो साउथ ईस्ट के जो एशियन कंट्रीज है, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन हैव बीन लो इन इंडिया। अगर देखा जाए तो बाकी देशों की तुलना में भारत में कहा जा रहा है कि जो डेथ का यानी जो मौत का आंकड़ा है वो काफी कम है, वाइल द केस फर्टिलिटी रेट टू हैज बीन लो, और जो अगर मौत की जो दर भी देखी जा रही है तो वो भी काफी लो है। द कॉन्टिन्यूस डिप इन द रेट माइट बी ड्यू टू मोर केसेस, और इसमें लगातार जो कमी देखी जा रही है वो उसका कारण हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस का आना, इंक्लूडिंग एसिम्प्टोमेटिक वंस, और खासतौर पे वो लोग भी आ रहे हैं जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीइंग डिटेक्टेड, और जो डिटेक्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज टेस्टिंग विद रैपिड एंटीजन टेस्ट, क्यों कि जो अभी बढ़ा दी गई है टेस्टिंग, कौन सी, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट, यानी बहुत जल्दी से जल्दी इसमें टेस्ट किया जाता है और हैंड टू हैंड उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके सामने। ऑल्सो, और साथ ही साथ जो बड़े शहर हैं, सिटीज दैट विटनेस स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू सर्ज इन केसेस, जैसे बड़े शहर कौन से, दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, और ये सब बताया जा रहा है, विटनेस स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर ड्यू टू सर्ज इन केसेस, क्योंकि वहाँ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। इस कारण से एकदम से जो कोरोना वायरस के जो केसेस की जो लहर वहाँ पे फैली, इस कारण से लीडिंग टू मोर डेथ, और इस कारण से वहाँ पे क्या ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सीम्स टू बी हैव पास द पीक, और ऐसा लगता है कि जो एक आंकड़ा था जो उच्च स्तर तक जो जा सकता था पीक पे, यानी एकदम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे वो जा चुका है, ऐसा लगता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब आगे और ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ए बिग शॉर्ट कमिंग, और जो सबसे बड़ी कमी है रैपिड एंटीजन टेस्ट की, इज देयर लो सेवेटिव, यानी उसमें क्या कम संवेदनशीलता, यानी वो कम चीज़ों को पकड़ पाता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव है उसको भी वो नेगेटिव दे देता है। एंड डिस्पाइट द आईसीएमआर रिकमेंडेशन, और बावजूद इसके आईसीएमआर की जो रिकमेंडेशन है, यानी जो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी लो रेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स यूजिंग द मॉलिक्यूलर मेथड, और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बहुत कम रेट ऑफ वैलिडेशन है नेगेटिव टेस्ट के जो रिजल्ट्स परिणाम आ रहे हैं सामने, यूज किसको किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर मेथड को। रिलाइंग मोस्टली, और ज़्यादा भरोसा करना कि इस पर रैपिड एंटीजन टेस्ट विल रिजल्ट इन मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड द वायरस। हद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करना रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर कहा जा रहा है कि वो परिणाम मिलेगा हमें क्या, उसके से बहुत सारे लोग क्या इन्फेक्टेड यानी कि वो भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो इन केस में पॉजिटिव हूँ और मैंने टेस्ट करवाया एंटीजन वाला और उसमें आता है मेरा नेगेटिव, तो मैं सभी से मिलूंगा तो बाकी चांसेस है कि जो बाकी और मुझसे मिलेंगे उनको हर किसी को भी वो कोविड-19 का जो मेरे को इन्फेक्शन है वो सभी तक फैल जाएगा। वो यहाँ पे बताया गया। If speed, low cost, and constraint of molecular testing capacity are the reasons why many states have embraced rapid antigen testing. अगर कहा जा रहा है जो उसकी गति है, स्पीड है और लो कॉस्ट है, और जो कंस्ट्रेंट उसमें जो सावधानियां और जो कमियां जो बताई जा रही है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैपेसिटी की, आर द रीजंस, अगर ये कारण है वाई मैनी स्टेट्स, जो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने ये अपनाया और जिन्होंने फोकस किया कि इसको बढ़ावा दिया रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को, द इमरजेंसी यूज, केवल आपातकाल की स्थिति में ऑथराइजेशन गारंटेड रिसेंटली बाय द यूएस, केवल अगर कोई इमरजेंसी है तो आप एंटीजन टेस्ट को यूज करो, ऐसा यूएस में हाल ही के दिनों में क्या परमिशन ग्रांट की गई है।
इसके द्वारा USFDA फॉर ए सलाइवा टेस्ट, और वरना वहाँ पे यह सलाइवा टेस्ट किया जाएगा, डेवलप किया है। येल यूनिवर्सिटी शुड बी ए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, और यह भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। दिस रैपिड, और यह बहुत जल्दी से, इनएक्सपेंसिव है, नॉन इन्वेजिव है, यानी जो लोगों से इसका जो तालमेल नहीं हो पाता है, यानी उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं लेना इसमें भी, एंड हाईली सेंसिटिव टेस्ट, और बहुत ज़्यादा संवेदनशील टेस्ट है, यानी इसके परिणाम जो है वो एकदम सतर्क, यानी 100% कहा जा रहा है कि एकदम सही होने के चांसेस के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रैपिड एंटीजन टेस्ट दैट यूजेस सलाइवा, और जो यूज़ करता है हमारे सलाइवा के सैंपल्स को, विल नॉट ओनली हेल्प, और ना केवल हेल्प करेगा डिटेक्ट मोर केसेस को पकड़ने में, बट ऑल्सो, और वो इसमें भी मदद करेगा टू रिड्यूस द नीड फॉर ए ट्रेन केयर वर्कर्स टू कलेक्ट सैंपल, कि अब हमें ज़रूरत भी कम पड़ेगी। उससे क्या है, जो ट्रेनिंग दी जाती है एक जो टेस्ट करने से पहले जो हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं, कि किस प्रकार से सैंपल लेना है, किस प्रकार से उसको आगे की प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए भी बताया जा रहा है कि जो सलाइवा वाला सैंपल है लेना, वो एज़ कम्पेयर टू उसके आसान है। विद अ टेस्टिंग प्रोटोकॉल, और जो टेस्टिंग का प्रोटोकॉल है, जो नियम दायरे हैं, कायदे हैं, मेड फ्रीली अवेलेबल, और वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल भी है। इंडिया शुड फैसिलिटेट, इंडिया को अब अपना लेना चाहिए, फैसिलिटेट रैपिड अडॉप्शन ऑफ द टेस्ट बाय स्टेट्स आफ्टर लोकल वैलिडेशन, लोकल जो उसके कुछ, अगर हमारे जो इंडिया के कुछ वैलिडेशन करवानी है, अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह उसकी करनी है कि क्या ये सही है या नहीं है, तो वो करने के बाद वो हर किसी को अपनाने के लिए अडॉप्ट करवा देना चाहिए, यानी अपना लेना चाहिए। अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द सलाइवा टेस्ट हैव बीन एनकरेजिंग, और बहुत जल्दी जो उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं सलाइवा टेस्ट के, वो इसको क्या और बढ़ा रहे हैं। एंड इंडिया will hugely gain by embracing it in lieu of the unreliable rapid antigen test, और इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जब इसको वो अपना लेगा, बजाय उसके टेस्ट के जो अनरिलायबल है, यानी जिसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कौन सा? जो रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी हाल ही के दिनों में जो किया जा रहा है, पर्टिकुलरली खास तौर पे कब, व्हेन द वायरस स्प्रेड टू रूरल एरिया, जब जो हमारा जो वायरस है, यानी जो इन्फेक्शन है, ये फैलता जा रहा है कहाँ पे, रूरल एरिया, यानी ग्रामीण हिस्सों में भी बहुत व्यापक स्तर पे उसका फैलाव हो गया है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा हो, काफ़ी कुछ जाना होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर फॉलो कर लीजिए, आप हमें हमारे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास में कोई सजेशन कोई फीडबैक जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से और आपको बेहतर इंप्रूव करके कुछ हमारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। वी लर्न वी ग्रो।